ओम ब्रह्म शिव नारायणाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो वीर हनुमान की जय। श्री रामचरित मानस यानी राम कथा का सबसे अच्छा सुंदर कांड जो हनुमान जी के कर कमलों को बताया है, और हनुमान जी लंका में कैसे जाते हैं, कौन कहता है कौन बताता है, और सुरसा माता को वो कैसे समझाकर निकल जाते हैं। हनुमान जी का विकराल रूप सीता माता जब देखती हैं तो वे क्या कहती हैं, और हनुमान जी लंका दहन कर रहे हैं तो उस समय कैसी हाहाकार मच रही है। राम जी के रोष से समुद्र उपस्थित हुए, ये सारी कथा सुंदर कांड के अंदर है। और हमारी एक वीडियो और अपलोडेड है जिसमें सुंदर कांड के संपूर्ण दोहे, चौपाई और सोरठे, सिर्फ उसमें हिंदी नहीं है। ये उस समय की बात है जब राजा सुग्रीव श्री रामचंद्र जी से दोस्ती कर लेते हैं, और उसके बाद वे आदेश दे देते हैं सभी सेना को कि आप जाइए और माता सीता का पता लगा कर आइए, और आपको पता लगा कर ही आना है, अगर नहीं आए तो मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो जब सब हार थक कर घूम कर काफी दिन हो जाते हैं और वे समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं, वहां पर जाकर सब यही सोचते हैं कि अब समुद्र आ गया, अब आगे कहाँ ढूंढेंगे। तो इसलिए वहां पर एक संपाति जो गिद्ध था वो वहां पर छिपा हुआ था, क्योंकि उसके पंख थे नहीं। तो वो आवाज़ सुन के, बंदरों की आवाज़ सुन के वो देखता है कि अच्छा ये तो मेरा भोजन आ गया, तो अब मैं खाऊंगा। लेकिन जब वहाँ पर जामवंत जी होते हैं, जामवंत जी जब उनको वृतांत सुनाते हैं श्री रामचंद्र जी का, तो उसको याद आ जाती है जो चंद्रमा नाम के मुनि ने उनको बताई थी कि वहाँ पर राम दूत आएंगे, माता सीता का पता लगाने, राक्षस उनको हर ले जाएगा। तो फिर वो विनय के साथ उनको क्षमा करते हैं और कहते हैं कि मेरे जो पंख हैं, जटायु के बारे में भी पूछते हैं, क्योंकि जटायु और संपाति दोनों भाई थे। तो वे अपने वृतांत सुनाते हैं कि मैं और जटायु दोनों हम आकाश में सूरज की तरफ जा रहे थे। जटायु को ताप बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो वापिस आ गया, और मुझे मरोड़ थी, मुझे अहम था, इसलिए मैं आगे बढ़ता रहा, और मेरे पंख जल जाते हैं और मैं इस कंडीशन में आ जाता हूँ। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि तुम माता सीता का पता उनको बताकर धन्य हो जाओगे और आपके पंख भी आ जाएंगे। तो मैं आपको माता सीता का पता बताता हूँ, देखता हूँ चारों तरफ, क्योंकि गिद्ध की देखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। 100 योजन का जो समुद्र था उसको पार करके उन्होंने देखा, और वहां पर देखा कि माता सीता लंका के अंदर अशोक वाटिका में हैं, और वहां पर वे बड़े शोक में व्यस्त हैं। और जो वहां पर जाएगा समुद्र को लांघकर, वही माता सीता का पता लगा सकता है और वही देख सकता है। अब सब हार मान जाते हैं। अंगद भी कहता है कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन आ नहीं सकता, आने की क्षमता नहीं है। जामवंत जी कहते हैं भाई मैं तो बूढ़ा हो चुका, मैं कैसे जाऊंगा। अब हनुमान जी अपनी राम धुन में भजन कर रहे हैं, राम राम सिया राम सिया राम 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 सिया राम सिया राम राम राम। अब जामवंत जी उनको काफी बार समझाते हैं लेकिन वो सुनते नहीं हैं। फिर जामवंत जी उनसे कहते हैं बड़े ही सिंपल, करई रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी लयो बलवाना। कि हे रघुपति सेवक हनुमान जी सुनो, तुमने ये चुप्पी क्यों साध रखी है। आप बहुत ही बलवान हैं, अति बलवान हैं। पवन तनय बल पवन समाना, पवन के समान आपका बल है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और आप बुद्धि में भी विवेक में भी सबसे बढ़कर हो। इसलिए कवन सुकाज कठिन जग माही,
आप किसी भी कठिन कार्य को करने में समर्थ हो। जो नहीं होए तात तुम पाही, तुमसे न हो सके ऐसा तो कोई कार्य ही नहीं। और सुनो, राम काज लगी लव अवतारा। जामवंत जी ने जब ये बात कही कि सुनो, तुम्हारा जन्म, तुम्हारा अवतार सिर्फ राम के काम करने के लिए ही हुआ है, श्री रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए ही हुआ है। सुनत ही भयं पर्वताकारा। इतना सुनते ही हनुमान जी का शरीर एकदम से पर्वत के समान विशाल हो जाता है और उनका शरीर चमकने लगता है, सोने के समान कांति फैल जाती है, सुशोभित हो जाती है। और वो जामवंत जी से कहते हैं कि हे जामवंत जी, सुनो, सिंहनाद करते हुए कि ये जो समुद्र है इसको तो मैं चुटकियों में ऐसे लांघ जाऊं, और जितनी वहां पे रावण की सेना है, रावण सहित उन सबको मार के ना उस त्रिकुट पर्वत जिस पे वो लंका बसाई है, उस त्रिकुट पर्वत को ही वहां से उखाड़ कर ले आऊंगा मैं, और माता सीता को भी अपने साथ ला सकता हूं। अब तुम बताओ कि मैं कौन कौन सा काम करना है, क्या करना। तो जामवंत जी उनसे कहते हैं कि आप सिर्फ जाइए और माता सीता का वहां से पता लगाकर आ जाइए। अब इतना सुनते ही माता सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी बड़े हर्षित हो जाते हैं, और समुद्र के किनारे पे ये पर्वत होता है और उस पर्वत पर चढ़कर श्री प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं और रघुपति का नाम लेते हुए छलांग लगाते। अब जैसे ही वे छलांग लगाते हैं, जैसे ही वे वहां से उड़ते हैं, तुरंत जो पर्वत होता है वो अनायास ही एकदम से ही पाताल लोक में धंस जाता है। अब वहां से जब वे चलते हैं तो समुद्र भी उनको रघुपति के दास, रघुपति के दूत जानकर मैनाक पर्वत को बोलते हैं कि हे मैनाक, हनुमान जी आ रहे हैं, श्री राम दूत आ रहे हैं, उनको रास्ते में विश्राम देना, उनको थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन हनुमान जी उनको हाथ लगाकर स्पर्श कर कर ही प्रणाम करते हैं, और क्या कहते हैं, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम। हे मैनाक, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो मेरे लिए विश्राम के लिए आपने यहाँ पर स्थान बनाया है, लेकिन मैं आपको स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अब लाइन सुनना, राम काज कीने बिन, राम काज कीने बिन मोही कहाँ विश्राम। मतलब मुझे जो विश्राम है वो जब ही मिलेगा जब मैं श्री रामचंद्र जी का कार्य पूर्ण कर दूंगा। बस वो कहकर वहां से चले जाते हैं। उनकी बल बुद्धि विवेक का परीक्षण लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को वहां पर भेजते हैं कि आप जाइए और हनुमान जी के बल बुद्धि विवेक का परीक्षण कीजिए। अब सुरसा माता वहां पर पहुंच जाती हैं राक्षसनी का रूप धरकर, और वो कहती हैं कि परम पिता परमेश्वर ने तुम्हें भेजा है मेरा भोजन बनाने के लिए, तो मैं तुम्हें अब खाऊंगी। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि भाई हे माता, ये संस्कार हैं कि हे माता, राक्षसनी जो खाने के लिए तैयार है उसको हनुमान जी, धीर बुद्धि हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मैं श्री रामचंद्र जी का काम करने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे जाने दो, मैं वहाँ से आकर स्वयं ही आपके मुंह में प्रवेश कर जाऊँगा, आप मुझे खा लेंगे। लेकिन वो नहीं मानती है, वो अपना मुंह खोलती है, सुरसा माता अपना मुंह खोलती हैं, और मुंह खोलने के बाद तुरंत इधर हनुमान जी डबल शरीर कर लेते हैं, शरीर बढ़ा लेते हैं। सुरसा माता फिर और मुंह बढ़ाती है तो हनुमान जी फिर और बढ़ा लेते हैं। तो 100 योजन का जब सुरसा माता ने मुंह खोला तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप एकदम से धारण किया और उनके मुंह के अंदर घुस के और निकल आए। ले माई, अब तुमने नहीं खाया, मैं तुम्हारे अंदर से निकल आया हूँ, अब मुझे जाने दो, मुझे काम करना है श्री रामचंद्र जी, मेरे प्रभु श्री राम का।
सुरसा माता उनकी बल और बुद्धि दोनों को देखकर हर्षित होती है और उन्हें आशीर्वाद देती है कि जाओ, राम काजु सब करहि तुम, बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरसी, चलेऊ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी के कार्य करोगे, तुम सभी कार्य करने में सक्षम हो, तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा माता वहां से चली जाती है और हनुमान जी हर्षित होकर वहां से चलते। अब रास्ते में अटकड़े तो बहुत है, रुकावटें तो बहुत है। निशिचर एक सिंधु महु राही। अब रास्ते में जब समुद्र में जाते हैं तो वहां पर एक राक्षसी रहती है और वो राक्षसी ऐसी है कि वो माया से, जो उसके आकाश के ऊपर से वहां से कोई भी मतलब पक्षी उड़ते हैं उनको, उनकी परछाई को माया से पकड़ लेती है और वे वहीं पर फटक फटका के मर जाते हैं और उनको फिर खा जाते हैं। अब उस परछाई को पकड़ने वाली राक्षसी, हनुमान जी बल बुद्धि विवेक में तो निपुण है, उन्होंने जैसे ही उसका कपट पहचाना, तुरंत ही पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार फेंक दिया। और वहां जाकर उन्होंने फिर लंका में जाकर वन की शोभा देखी। और वहां जब गए वे तो देखा तो चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ पेड़ वृक्ष फूल फल। वहां पर पहुंचते हैं और हनुमान जी भी त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़ जाते। एक विशाल पर्वत देखा, चढ़ गए। अब उन्होंने देखा कि लंका बसी हुई है और लंका में बहुत बड़े बड़े महल हैं। और शिव जी कहते हैं कि हे उमा, पार्वती माता से, कि इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा सकता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला था, कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत फैला हुआ था। अब वहां पर जाकर वो देखता है कि भाई ये तो चार दीवारी हो रखी है और अब इसके अंदर तो प्रवेश कैसे करा जाएगा। यहाँ पे तो बड़े बड़े राक्षस चारों तरफ पहरा दे रहे हैं और मुझे कोई देख लेगा तो ये तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी मुझे तो। अब मैं तो ठहरा मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत, लड़ना तो है नहीं। इसलिए उन्होंने एक मशक, मतलब वो क्या कहते हैं, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा रूप उन्होंने बनाया और वो वहां से अंदर जाने लगते हैं। मशक समान रूप कपिधरी। मशक मतलब मशक बोलते हैं जैसे मच्छर, तो मच्छर के समान हनुमान जी ने रूप धारण किया। लंक ही चले उस सुमीरी नर हरि। नर रूप में से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके वो लंका के अंदर चल दिए। लेकिन वहीं पर तो भाई आगे एक पहरेदारी थी। नाम लंकिणी एक निशिचरी, मतलब लंकिणी नाम की एक निशिचर वहां पे चारों तरफ पहरा दे रही थी। और सो कह चले सी मोहिनींदरी, मतलब वो लंकिणी ने वो फिर भी देख लिया हनुमान जी और कहती है कि भाई मेरी निंदा करके तुम कहाँ जा रहे हो। जितने चोर चपाट लूटपाट करने वाले हैं यहाँ पर वो सब मेरा आहार बनते हैं, इसलिए तुम जा नहीं सकते, अब तो मैं तुम्हें खाऊंगी। ए मूर्ख, तूने मुझे जाना ही नहीं और तूने मुझे पहचाना नहीं। अब हनुमान जी क्या लगे, उनको यार यो तो बात नहीं बनेगी। हनुमान जी ने एक दिया घूंसा खींच के, क्या कहते हैं, मुठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ढन मनी। मतलब एक गुट जब खींच के दिया ना तो वो लंकिणी जो थी राक्षसनी वो वहीं फैल गई। और फैलने के बाद बहुत देर में उसे होश आया, वो उठी और वो कहने लगी कि आज मैं समझ गई। वो क्या समझ गई? नुका यो समझ गई कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की है पहचान बताई थी। वो क्या? नुका जब तू एक बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तुझे अपने फरिश्ते याद आ जाए, तब तू समझ लेना कि राक्षसों का संहार
हुआ जान लेना, वो अब उनका अंत समय नज़दीक आ गया है। तो मेरे बड़े भाग्य हैं कि श्री रामचंद्र जी के दूत को मैं अपने नेत्रों से देख पा रही हूँ। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मैं अब स्वर्ग को यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि अब तो राक्षसों का अंत समय आ गया। मेरे यहाँ पर रहने का कोई लाभ नहीं है और मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। आप लंका के अंदर प्रवेश कर जाइए। अब वहाँ पर बहुत देर हो जाती है। हनुमान जी को घूमते घूमते माता सीता का पता कहीं नहीं दिखता है, तो उन्हें एक महल नजर आता है जिसके अंदर एक मंदिर बना हुआ है। अब हनुमान जी अपने मन में सोचते हैं कि भाई ये मंदिर, राक्षसों के नगर में मंदिर कैसे? जब वे वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि राम भक्त तो यहाँ पर हैं। तो वे एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और ब्राह्मण का रूप धारण करके राम राम करते हैं। तो वे विभीषण जी तुरंत उठ जाते हैं और वे भी राम राम करते हुए उठ जाते हैं। वे बोलते हैं, भाई हे ब्राह्मण भाई, तुम यहाँ कैसे आ गए? नुका जी ऐसे ऐसे बात है। नुका अच्छा, तो नुका चलो भाई, मैं तो यहाँ पे बड़ा फंसा हुआ हूँ, ये सब यहाँ पर राक्षस हैं, मैं राक्षस, मुझे बना रखा इन्होंने। लेकिन मैं जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, मैं यहाँ पे ऐसे ही निवास करता हूँ भाई। मैं तो अपने मंदिर में, मन मंदिर में भी और घर मंदिर में भी प्रभु का गुणगान करता रहता हूँ। यही मेरा बचाव है। अब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, मैं आया हूँ माता सीता का पता लगाने, और वो मुझे कहीं मिल नहीं रही। तो विभीषण जी उनको बता देते हैं कि भाई आप जो है इधर जाइए और वहाँ पर आपको एक वाटिका मिलेगी और उस वाटिका में ही वो वहाँ पर बैठे मिलेंगे। अब हनुमान जी बहुत ही छोटा सा रूप धर के फिर पहुँच जाते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि माता सीता के सामने जाऊँ और वहाँ पे सब जो है देख लें। छोटा सा रूप धारण करा, मसक सा रूप धारण करा और वे फिर पत्तों में जाकर छिप गए। वहीं पे रावण मंदोदरी के साथ, अपने सैनिकों के साथ, सेवकों के साथ आता है और माता सीता को बहुत तरीके से वो समझाता है कि तुम मुझसे शादी कर ले, एक बार हाँ कर दे, मैं इन सब रानियों को तेरी दासी बना दूँ। माता सीता बहुत तरह से उसको अच्छे संवाद सुनाती है, उसको समझाती है, तू रहने दे, तू रामचंद्र जी के भुजा के बल को जानता नहीं है, या तो वे मुझे ही ले लेंगे, मार देंगे, या फिर तेरा वंश ही खत्म कर देंगे, तो इसलिए तू मान जा, तू छोड़ दे मुझे। वो नहीं मानता है। वहाँ पे वो राक्षसनियों को आदेश देता है, इन्हें इसे डराओ धमकाओ ताकि ये मेरे से विवाह कर ले और मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा अगर तुमने इसे राजी कर लिया, मना लिया, ठीक है। और अगर 1 महीने में मान जाती तो ठीक है, नहीं तो भाई मैं इसको यहाँ पे आकर मार दूँ। अब हनुमान जी ये सारी बात सुनते रहते हैं। उनका सोचते तो हैं कि ले अभी तू आजा, अभी मार के दिखा, तू हाथ लगा के दिखा तू, लेकिन वे बैठे रहते हैं, भाई आदेश तो आदेश, लड़ना तो है ही नहीं, पता लगाना बस। अब जब वो रावण वहाँ से चला जाता है, रावण जाने के बाद वहाँ पे वे सब राक्षसनी बहुत तरीके से डराने लगती हैं, समझाने लगती हैं, कूद के मार के बहुत तरीके से उसको वो समझाती हैं। माता सीता तस से मस भी वहाँ पर नहीं होती, लेकिन उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। वो ज्ञानी थी, विवेकी थी और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनकी प्रीति थी और वह सपनों में भी श्री रामचंद्र जी को ही देखा करती थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। तुम जानती नहीं हो इसे, ये बेटी के रूप में है और तुम इनकी सेवा करो, राक्षसों की सारी सेना मार डालेंगे ये इनके पति श्री रामचंद्र जी, और रावण वहाँ से नंगा होकर वंश खत्म कर लेगा। तो इसलिए आप
इनकी सेवा करो और कुछ मत करो। जब सब वहाँ से चली जाती हैं तो माता सीता उस त्रिजटा से कहती हैं कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। हे माता, जल्दी कोई उपाय करो ताकि मैं अपना शरीर भी छोड़ दूं तो भी चल जाएगा। वह अब मेरे से देखा नहीं जाता। ये सब हनुमान जी ऊपर बैठे हुए सुन रहे हैं। अब सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बतलाया कि तुम श्री रामचंद्र जी के, हे बेटी, तुम श्री रामचंद्र जी के बल प्रताप को जानती नहीं हो। हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी, ऐसा कहकर वह अपने घर चली जाती है। अब सारी बात हनुमान जी बड़े ध्यान से सुनते रहते हैं। बहुत देर हो जाती है। अब हनुमान जी सोचते हैं कि मैं कैसे करूं, क्या करूं ताकि मैं उनके सामने एकदम से वे डरे ना, शोर ना मचाएं, ताकि कोई आ ना जाए। वह हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अपनी जो श्री रामचंद्र जी ने अंगूठी दी थी वो ऊपर से डाल दी। सीता जी ने हर्षित होकर उठाया और उसे देखा कि ये तो मेरे प्रभु की अंगूठी है। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी और पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित हो गई और होकर वे देखने लगी चारों तरफ, और उनके एक बेचैनी आ गई। श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से, ऐसी माया की उपासना से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही हैं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोलते हैं। क्या? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता करे दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। आदि हुते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगते हैं और माता सीता का सारा दुख भाग जाता है। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा उनको सुना दी। सीता जी अब पूछती हैं, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वैसी ही सारी कथा सुना दी। कपि के बचन से प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया और उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी के ही दास हैं। अब वो वहाँ पर अत्यंत सारी बातें बतलाते हैं और मैं आप पर बलिहारी जाऊं, आपने मेरा दुख दूर कर दिया है। यह सब फिर प्रभु की और छोटे भाई लक्ष्मण की सारों सब की कुशलता पूछते हैं और वे सारी बातें, सारी कथा सुना देते हैं। वचनु ने आव नयन भरे बारी, नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरह कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। वचन नहीं निकलते हैं, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भरा है। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी की कोमल और विनीत वचन बोलते हैं। हनुमान जी भी, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गिलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे भी दूना प्रेम है।
हनुमान जी जब उन सब बताते हैं और कहते हैं मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, मैं कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता ही नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। हनुमान जी जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा था वो सारी बातें उनसे बता देते हैं। अब श्री रामचंद्र जी ने जो खबर भिजवाई थी वो तो उन्होंने वहां पर दे दी। अब हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कह रही है। कहाँ हो सब आ जाएंगे और सबको पता लग जाएगा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरकर यहाँ पर बैठिए और वानरों सहित यहाँ पर श्री रामचंद्र जी मेरे प्रभु यहाँ पर आएंगे और सभी राक्षसों का संहार करके सबको मार के आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। सीता मन भरोस तब भयहूँ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहूँ। तब सीता जी के मन में विश्वास हुआ और हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। इसलिए आप निर्बल ना हो, आप दुखी ना हो, यह सब मेरे प्रभु का ही तेज है, प्रताप है, भक्ति है, जो मैं इस कार्य को कर पा रहा हूँ। आप संतोष रखिए, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। फिर हनुमान जी को आशीर्वाद देकर माता सीता उनसे कहती हैं कि आप श्री रामचंद्र जी के सेवक हो, आप सब कार्य करते चले जाओ, आप पर कोई विपत्ति ना आए। फिर माता जी बोलती हैं, बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान जी को बल बुद्धि में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। बस फिर क्या था, वे सीता जी को सिर निभाकर चल दिए और बाग में घुस गए और फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। अब वहां पर योद्धा रखवाड़े जो थे वे सारे चारों तरफ से चिपट गए और जाकर लड़ने भी लगे उनसे, लेकिन सब हार के और रावण के यहाँ पर जाकर उनसे बोलते हैं, क्या नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी, खाए सिफल अरु बिटप उपारे, रक्षक मृति मही डारे। मतलब कि वो खा रहा है और सारे पेड़ अशोक वाटिका सारी उसने उजाड़ के फेंक दी और फल खा रहा और तोड़ रहा और वृक्ष फाड़ के फेंक रहा है। रखवालों को मसल के जितने भी सारे सेवक थे वे सारे वहाँ पे रक्षा करने वाले थे, उनको सबको मसल के फेंक दिया। अब ये सारी बात सुनकर रावण जो है गर्जना करने लगा और हनुमान जी ने सब राक्षसों को वहाँ पर मारे डाला, अधमरे कर दिए। अब रावण ने अक्षय कुमार को भेज दिया। अक्षय कुमार उनका बेटा था, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर वहां पर पहुंच गया और यह सब देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लिया और लेकर ललकार कर उसे मारकर महाधमनी बड़े ही जोर से गर्जना कर दी। अब उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला। पुत्र का वध सुनकर जब अक्षय कुमार मर गया तो पुत्र का वध सुनकर रावण बहुत क्रोधित हो गया। अरे भाइयों, कौन सा बंदर बलवान आ गया। अब उसने मेघनाथ को भेज दिया, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लेकर आओ, बांध के लाना है। उस बंदर को देखा तो जाए कि वो है क्या, कहाँ है, कैसा है, किसका है, कहाँ से आया। अब
चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटक टाइगर जा अरुधावा। इंद्रजीत को जीतने वाला मतलब इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत योद्धा मेघनाथ मतलब चल दिया और भाई को मारा जाना, उसे क्रोध आ गया। जब उसे पता चला कि भाई मार दिया तो उसे बहुत क्रोध आया और हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आ रहा है, तब वे कटक कटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने बहुत से वृक्ष उखाड़ कर फेंक दिए। लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। अब उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको तो सबके पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने पहुंचा दिया घाट में। अब अंत में उसने क्या करा भाई, जब उसने देखा मेघनाथ ने उनको भाई ये ऐसे नहीं मानने का, अब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संसाधन कर और वह हनुमान जी पर छोड़ दिया। वह हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि हो ये तो भाई ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अब ब्रह्मास्त्र का नहीं मानता हूँ, अगर मैं इसकी ब्रह्मास्त्र का असर नहीं करता हूँ अपने ऊपर तो ये ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा, उनकी महिमा मिट जाएगी। उन्होंने अपने को सरेंडर कर दिया और वो ब्रह्मास्त्र ने उनको वृक्ष से नीचे गिर दिया और बांध दिया। उन्होंने गिरते गिरते भी बहुत सारे जो उनके सैनिक थे मार डाले। अब शिव जी यहाँ पर कहते हैं क्या, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लग कपहि बंधावा। कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेक मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधवा लिया। अब क्योंकि उधर रावण भी बोल रहा था कि भाई देखना है, वो पकड़ के लाना, मारना नहीं है, तो इसलिए वो मेघनाथ जो है उसको पकड़ के हनुमान जी को पकड़ के और वहां पर ले जाता है। और हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में बहुत विषाद उत्पन्न हो गया। अब लंकापति रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ दिया है? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम नहीं सुना, मेरा यश नहीं सुना, कानों से नहीं सुना? रे सठ यानी पागल, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ, निडर देख रहा हूँ, मतलब मुझे मेरे सामने खड़ा होकर भी मैं तुझे निडर देख रहा हूँ। इतने सारे अपराध कर दिए फिर भी। अब हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से हे 10 शीश ब्रह्मा विष्णु महेश क्रम से सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा करने के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, जो तुम्हारे जैसे मूर्खों की इसको शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को भी तोड़ डाला है, राजाओं के समूह के गर्व को चूर्ण कर दिया है, जिन्होंने खरदूषण त्रिशरा बाली आदि को मार डाला है, जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से उठा लाए, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। अब हनुमान जी उनकी सारी उसे जो है उसकी कथा करनी बताते हैं और वे कहते हैं कि जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, मैं तुम्हारी सारी प्रभुताई जानता हूँ, तुम क्या हो क्या नहीं हो। सहस्र बाहु सन परी लड़ाई, सहस्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने बहुत सारा यश प्राप्त करा था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने बात को टाल दिया और टालने के बाद मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए। हनुमान जी कहने लगे, बहुत तरीके से समझाया, रावण मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो, तुम अपने
पवित्र कुल का विचार करके देखो और ब्रह्म की भक्ति में भारी भगवान को भेज दो और माता सीता को आप लौटा दो, नहीं तो आपके वंश का अंत समय आ गया है। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते हैं। तुम्हारे अंदर जो अज्ञानता है, सुनो, पूरी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कह रहा हूं, तुम इसे मान लो, अभिमान छोड़ दो और माता सीता को भेज दो। लेकिन रावण कहाँ मानता है? रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इसमें उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, मेरा नहीं। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया, इसलिए तुम्हें समझा दिया है। अब तुम मानो या ना मानो। और हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत परेशान हुआ और बोला, इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही ले लो। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़ दिए। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण वहां पर पहुंच जाते हैं। अब उन्होंने सिर निभाकर और विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना अच्छा नहीं है, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, हे राजा, कोई दूसरा दंड दे दीजिए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। अब यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर का अंग भंग करके भेजो, अंग काट दो और इसे लौटा दो। कपि के ममता पूछे पर सब ही कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। अब विभीषण बोले, भाई काटो मत, आप एक काम करो, इनकी बंदर को सबसे प्यारी होती है पूंछ, तो चलो इनकी आप पूंछ में आग लगा दो। बस इतना कह तो ही बंदर की, हनुमान जी की पूंछ पे कपड़ा लिपटना शुरू हो गया। अब वो जैसे जैसे लपेटते वैसे वैसे वो बड़ी होती चली जाती, वो फैल गई लंबी चौड़ी। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां पर रहेगा तो जाएगा वापिस, तो भाई दुख तो होगा ही। रावण मन में ये सोच रहा है। अब सुनते सुनते हनुमान जी मन में मुस्काए और बोले, सरस्वती जी सहायक हुई। रावण के वचन सुनकर मूक राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगा। अब करने लगा तो ढोल बजने लगे, लोग तालियां पीटते हुए हनुमान जी को नगर में फिराकर काफी घुमाया। पूंछ में बाद में आग लगा। अब अग्नि को जलते हुए देखकर भाई अग्नि लग गई। अब तुरंत हनुमान जी बहुत छोटे रूप में आ गए। अब बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर चढ़ गए। अब उनको देखा राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई हैं। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मारुत 49, अट्ठाहस करी गर्जा कपि बड़ी लगा आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी, 49 पवन चलने लगी। हनुमान जी 28 करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। अब वो हवा सारे में फैल गई और वो आग भी सारे में फैल गई। अब क्या कहते हैं, देहे विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरहि नगर भालोग बिहाला, जपट लपट बहु कोटि कराल। विशाल परंतु छोटी करके वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ने लगे। नगर जलने लगा, लोग बेहाल होने लगे, आग की करोड़ों भयंकर लपटे उठने लगे और सब वहां पर चिल्लाने लगे। वहां से आग लगा के पूरी लंका में, और वो वापिस माता के दौरे आ जाते हैं, जहाँ पर माता सीता अशोक वाटिका में बैठी थी। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला दिया, लेकिन एक विभीषण का घर ही नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो,
जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी उलट पलट एक और दूसरे और चारों तरफ घूम रहे हैं, सारी लंका जल गई, फिर भी विभीषण का घर नहीं जला। उसके बाद वे समुद्र में कूद गए और अपनी आग बुझा लेते हैं और पूंछ की आग बुझाकर थकावट दूर करके नहा धोकर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, माता मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दी थी। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको प्रेम पूर्वक ले लिया और जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, अगर आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, यद्यपि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को जल्दी से जल्दी दूर कीजिए। यह कहकर माता सीता से विदा लेकर हनुमान जी वहाँ से चल देते हैं। हनुमान जी समुद्र लांघकर वापिस आ जाते हैं और चलते समय उन्होंने भारी गर्जना की, जिससे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस प्रकार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाई। हनुमान जी को देख सब हर्षित हो गए। जामवंत जी, अंगद सब हर्षित हो गए और हर्षित होकर सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुख पाया। और तड़पती हुई मछली को जैसे जल मिल जाए ऐसे ही सब वानर वहाँ पर खुश हो गए। उन सब ने जाकर पुकार कर कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्यों वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर रहे हैं कि समाज सहित वानर आ गए हैं। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर निभाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य में सफलता मिल गई। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किए हैं, सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत रघुनाथ जी के पास चल गए। जामवंत जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल ही रहते हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित हो जाता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हो जाते हैं। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करने की है उसका हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र और श्री रघुनाथ जी को सारे कथा विस्तार से सुनाई। हनुमान जी की कथा सुनकर श्री रघुनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और हृदय से उनको लगा लिया। अब हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों के हरने वाले हैं और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी ने मुझ किस अपराध से त्याग दिया। एक दोष में अपना मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण क्यों न निकल गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकालने से हठ पूर्वक बांधे देता है। वही अग्नि है, शरीर रूह है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल से उसको भिगोते रहते हैं। हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है।
अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे भी मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आइए। भगवान प्रभु कहने लगे कि हनुमान जी सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मनुष्य कोई मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता है। हे पुत्र सुन, मन में विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता हूँ। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा हुआ है। वो शरीर अत्यंत पुलकित हो रहा है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मन प्रसन्न को देखकर, अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर जाते हैं। ये भाग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला भाग हम फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलो हर हर, बोलो जय हनुमान। सुंदर कांड, बहुत ही सुंदर सुंदर कांड। जैसी भी मेरी वाणी थी मैंने उसको अच्छे से पाठ करने की कोशिश की है। आगे आपकी इच्छा, कैसे आप पसंद करते हैं। जय सियावर रामचंद्र की जय।